नमस्ते दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक बेहतरीन जानकारी जिससे आप अपने जीवन का आगे का करियर पाथ चुन सकते हैं। जनरली लोग बोलते हैं कि 12th के बाद मैथ्स लिया है तो बेटा इंजीनियरिंग कर लो, अगर कॉमर्स लिया है तो बेटा बीकॉम कर लो, आर्ट्स लिया है तो बीए कर लो, और टोटली ब्लंडर बताते हैं कि हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और बच्चा मजबूरी में वही चुन लेता है जो कि उसका माइंड एक्सेप्ट नहीं करता, बाद में तो जाके वो विफल हो जाता है। तो इसका समाधान हम लेके आए हैं आपके पास। तो हम बताएंगे आपको कि अगर आपने 10th के बाद पीसीएम लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो हमारे पास लगभग 12 करियर ऑप्शन रहते हैं। कितने? 12। तो चलिए एक एक करके विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले वेल नोन इंजीनियरिंग में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा फेमस भी इसलिए क्योंकि इसके बाद करियर में पेमेंट ऑप्शन जो है काफ़ी अच्छा रहता है। हर आदमी का एक ही सपना है कि वो अच्छा पैसा कमाए। तो अगर आप इंजीनियरिंग में जाते हैं तो इंजीनियरिंग में आपको ये देखने मिलेगा कि करियर बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। अगर आप आपका मन है कि हम इंजीनियरिंग करें तो आप इसमें जा सकते हैं। इसमें हमारे पास CS है, कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल है जो कि बहुत अच्छी ब्रांच है, और उसके साथ साथ ही सिविल है, ये आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड AI डाटा है, ये भी आप देख सकते हैं। तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि लिमिटेड ऑप्शन है, नहीं, हमारे पास बहुत सारे हैं। यहाँ पे आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा। आर्किटेक्चर में ऐसा है कि एक प्रकार की इंजीनियरिंग की ब्रांच है, लेकिन यहाँ पे हम कंप्यूटर साइंस नहीं सीखते। यहाँ पे हम सिविल मामले जो है वो देखते हैं कि हमें जो किसी मान लो आप घर बना रहे हो तो उसका जो बाहर का फ्रंट लुक है, आर्किटेक्चर है, वो कैसा मिलेगा आपको, तो ये यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आते हैं डिफेंस। तो डिफेंस में हमको ये देखने मिलता है कि डिफेंस में अगर आपकी ये 19.5 साल है और आपको लगता है कि नहीं, 12th के बाद भले ही PCM ले लिया है लेकिन हमारे पास कुछ और ऑप्शन भी बन सकता है, तो आप इसकी तरफ बेहतरीन जा सकते हैं। यह है डिफेंस। डिफेंस में आपको मिलेगा यहाँ पे NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी टेक्निकल एंट्री, उसी में मिलती है। ये टेक्निकल डिपार्टमेंट में होती है। सिस्टम में आपको वर्क करना पड़ता है। आपको ऐसा बॉर्डर पे या किसी को कंपनी वंपनी नहीं दी जाती सेना की संभालने के लिए, लेकिन हाँ, बहुत अच्छी चीज़ है ये। फिर उसके बाद कमर्शियल पायलट, ये भी एक बहुत अच्छी नौकरी है जो किसी को पता ही नहीं है। फिर अगर हम और अभी लाइट में देखें तो टीचिंग, आप B.Ed कर सकते हो। उसके बाद जो है आप साइंस स्ट्रीम के जितने भी विषय हैं उसको पढ़ा सकते हो। जैसे कि हो गया साइंस में फिजिक्स पढ़ा लिए, मैथ्स पढ़ा लिए, और केमिस्ट्री बहुत अच्छी चीज़ है, तो आप इन सब में जा सकते हो। मर्चेंट नेवी काफ़ी बढ़िया जॉब है। अगर आपको घूमना है, रियल मायने में आपको एक्सप्लोर करना है वर्ल्ड को, फ्री में वर्ल्ड को, तो आप मर्चेंट नेवी की जॉब में जा सकते हैं, जिसके लिए हमारे देश में कई सारी यूनिवर्सिटी भी हैं, जिसमें यहाँ पे एडमिशन लेके फिर प्रॉपर उसी के कोर्स में घुस जाते हो तो नौकरी भी लगना यहाँ पे 100% संभव है, क्योंकि बहुत कमी है इस फील्ड में लोगों की। BSc कर सकते हो वेल नोन, हालांकि अब इसका चलन जो है ख़त्म हो गया है, लेकिन BSc भी एक समय पर बहुत अच्छी थी। इससे क्या है, आपको जो इंजीनियरिंग में फील्ड में नहीं घुसना है, तो आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में, जैसे BSc फिजिक्स से हो गई, केमिस्ट्री से हो गई, तो इन सब में आप उनके कोर में जा सकते हो। मान लो आपको PhD करना है तो BSc बहुत मदद करती है। कंप्यूटर साइंस IT अगेन वही इंजीनियरिंग का, लेकिन हाँ, इंजीनियरिंग में जैसे आप कंप्यूटर साइंस कर रहे हो तो उसमें वही पढ़ाएंगे, लेकिन एक नया विषय भी है जिसको कहते हैं डाटा साइंस एंड AI। ये उसी में है जिसमें कंप्यूटर साइंस के अंदर ही एक नई सब ब्रांच खुल गई है, डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आजकल बहुत चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी बहुत सारी हैं, जैसे आर्टिफिशियल के साथ आप एक उसी में AI/ML होता है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। आप उसमें प्रॉपर AI से रूबरू होंगे और बहुत अच्छी जॉब है। इसको करने के बाद आपके पास आराम से 12 से 15 लाख रुपए की पर एनम तनख्वाह जो है आपको मिलेगी आराम से। रोबोटिक्स में भी यही है, आजकल रोबोट्स का बहुत चलन है। ये स्पेस एंड रिसर्च इसरो में, लेकिन इसके लिए आपको IIT क्रैक करके फिर जाना पड़ेगा, क्योंकि इसरो में एक लगता है कि आपको IITian होना चाहिए। अगर आप में क्वालिटी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर साइंस स्ट्रीम में PCMB में हम ये देखेंगे कि हमारे पास 15 ऑप्शन करिए हैं। 15 में पहला MBBS डॉक्टर, अगेन इन सब में नीट लगेगा, लेकिन केवल नर्सिंग ऐसा है, और अपना जूलॉजी, बॉटनी,
साइकोलॉजी, फोरेंसिक साइंस, वेटनरी, इन सब को अगर आप पैरामेडिकल कोर्सेज, फिजियोथेरेपी और रिसर्च साइंटिस्ट, न्यूट्रिशन, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मेसी, ये सब आप प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हो। लेकिन जो एमबीबीएस और बीडीएस है इसमें नीट लगेगी, क्योंकि करने को तो आप प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हो, लेकिन अगेन वही है, पैसों का लफड़ा। नीट जहाँ प्राइवेट कॉलेज में 1 करोड़ से 1.5 करोड़ में होती है, वहाँ पे एमबीबीएस जो नीट है देश के टॉप एम्स में लगभग लगभग आपका 4 से 5 हज़ार रुपये खर्चा आता है, बस इससे ज़्यादा नहीं। स्कॉलरशिप मिल जाती है तो फ्री में पड़ जाता है। एक नया आयुष करके एक वो, उसमें आप पैथोलॉजी से रिलेटेड करोगे। नर्सिंग में आपको बीएससी नर्सिंग करने का मौका मिलेगा, जिसके बाद नर्स में जो है आपको काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन हाँ, एक बात बता दूंगा यहाँ पे आपको, कोरोना के बाद अगर सबसे ज़्यादा डिमांड आई थी तो इसकी फील्ड की आई थी। तो लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप इसके लिए पीसीएम भी ले सकते हो 10th में। लेकिन हाँ, अगर आपको पीसीएम भी नहीं लेना है, मान लो 12th तक हमको मैथ्स लेना है हमको, तो उसके बाद भी आप ये कर सकते हो, उसमें कोई ज़रूरी नहीं। फिजियोथेरेपी अगेन ये एक डॉक्टरेट डिग्री होती है। जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मेसी, ये सब नाम सुने हुए हैं, लेकिन मैं आपको एक बता रहा हूँ करियर ऑप्शन की ये सब भी हो सकता है हमारे पास। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप वही करें जो सब कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। कॉमर्स स्ट्रीम में यहाँ पे भी 12 करियर ऑप्शन है। कितने? 12 करियर। चार्ट एंड अकाउंट, सीए सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब रहती है। बैंकिंग अच्छी सर्विस है। अगर आप इसमें बैंकिंग में जाते हो तो एक्सपीरियंस बेस्ड जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं अच्छी तनख्वाह मिलती है उनको, 1-1 डेढ़-डेढ़ लाख रुपए तनख्वाह मिलती है। बीकॉम आप डिग्री कर सकते हो। फिर है फाइनेंस इन्वेस्टमेंट पे जा सकते हो, फोरेंसिक साइंस में जा सकते हो, रिसर्च साइंटिस्ट में जा सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, आजकल इसी चीज़ का ज़माना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आप बीएससी कर सकते हो। कुछ इसी प्रकार से आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, मतलब ये जिनको पसंद है कला, आर्ट्स, ये लोग जिनको मतलब 10th तक आते आते हमको पसंद है कि हमको ये चीज़ करना है, तो फिर ये बच्चे आर्ट्स में जाते हैं, जिसमें बीए होता है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी। जी, हमारे देश में जेएनयू जैसे संस्था बने हैं, बीएचयू जैसे संस्था बने हैं, ये बीए में बहुत अच्छी डिग्री देते हैं। उत्तर भारत में उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत में बीए टॉप क्लास होती है ना। आप लॉ कर सकते हो, अगेन बहुत बढ़िया पेइंग जॉब। जर्नलिज्म, आज के देश में हमारा मीडिया जो है गोदी मीडिया बनते जा रहा है, लेकिन एक अच्छी मीडिया की हमारे देश को ज़रूरत है। इंटीरियर डिज़ाइन कर सकते हो आप। सोशल वर्क नहीं करना है हमें, कोई समाज सेवा करना है। यूपीएससी ये एक ऐसी जॉब है जो आर्ट्स के बच्चे तो ठीक है, इंजीनियरिंग के बच्चे भी जो है निकल रहे हैं इसमें, और इंजीनियरिंग के बच्चे बहुत कमाल कर दे रहे हैं यूपीएससी में। और यूपीएससी का एक करियर बहुत ही अच्छा है। अगर आपको पर्टिकुलरली देश से, पब्लिक से जोड़कर काम करना है तो यूपीएससी जैसी कोई सर्विस नहीं, मैं बताऊं आपको। मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ उसकी, क्योंकि लगभग 1.5 साल हो गए हैं और अभी मेरे 2027 में अटेम्प्ट है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पढ़ते पढ़ते नॉलेज की है कि हमारे देश का सिस्टम कितना वास्ट है। मतलब रटवाया बस जाता है, समझाया कुछ नहीं जाता है, बताते कुछ नहीं है कि क्या है। सिविल सर्विस आप पीएससी वगैरह दे सकते हो, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो, लेकिन बेकार है, मत करो। सोशल वर्क अगेन भाई, मल्टीमीडिया एनिमेशन बना सकते हो आप एआई के थ्रू, ठीक है। फाइन आर्ट्स जो आपको पसंद हो वो कर सकते हो। और स्किल बेस्ड, ये उनके लिए होता है जो जिनके पास स्किल होती है, डेवलप कर लेते हैं। अगेन प्रॉब्लम यही है हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में, वो लोग 9वीं से 10वीं, 8वीं से 9वीं, 6वीं से 7वीं ऐसे भेजते रहते हैं, एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोशन करते रहते हैं, लेकिन वो कोई स्किल नहीं सिखाते। हमारे कॉलेज स्कूल की जो मैडम्स, वो रट्टा पढ़वाती हैं कि प्रिंसिपल का दावा बनता है कि बच्चे पास होने चाहिए आपके सब्जेक्ट में, तो उस वजह से वो रट्टा करवाती हैं। लेकिन ये बहुत ही बुरी चीज़ है। बच्चों को कोई ना कोई स्किल सिखाना चाहिए, जैसे कोडिंग, वेब डेवलपमेंट। इसके बाद कोई बच्चा बेरोजगार नहीं बैठता। ऐप डेवलपर, गेम डिज़ाइनर, यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर, फ्रीलांसिंग, सबसे अच्छी जॉब फ्री। मतलब कहीं जाना नहीं, घर में बैठे आपके पास कोई स्किल हो, बहुत सारी वेबसाइट हैं, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, सर्च कर लेना। तो उसके तहत आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे आपको काम भी मिल रहा है और अच्छी हाई पेइंग जॉब रहती है। विदेश तक के लोग आपको हायर करने के लिए आ जाते हैं। स्पोर्ट्स करियर, आप अपना करियर स्पोर्ट्स में बना सकते हैं। विराट कोहली, थाला फॉर अ रीजन। वीडियो एडिटिंग आजकल बहुत चल रहा है। देखो,
आप कई बच्चे सोच रहे होंगे कि एआई आ गया है, एआई तो ये कोडिंग, वेब डेवलपमेंट, यूआई यूएक्स डिजाइनर ये सब नहीं चलेगा, एआई सब खा जाएगा। मैं एक बात बता दूं आपको, अगर सब चीज एआई खा जाएगा, मतलब एआई सब नौकरी खा जाएगा, तो देश में बढ़ जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया तो जो देश की जनता है, नागरिक है, वो सरकार को छोड़ेंगे नहीं। तो सरकार नहीं चाहेगी कभी कि एआई लोगों की जॉब खाए, वो खुद से जॉब देगी कुछ ना कुछ, लेकिन देगी। एआई को डेवलप करने वाला ही इंसान है, वो थोड़ी अपने आप से डेवलप हुआ, तो उसको जो मॉडिफाई करेगा वो भी तो इंसान ही होगा ना। हाँ, लेकिन जरूरी है कि आपको मॉडिफाइड होना पड़ेगा समय के साथ। अब वो नहीं है कि एक स्किल सीख लिए तो 60 साल तक वही रट रहे हैं, मतलब वही काम कर रहे हैं तो उसमें पैसा कमा रहे हैं, नहीं। आपको अपडेट होना पड़ेगा समय के साथ। जो नहीं चेंज हुआ, बहुत दिक्कत जाती है उसे। फिटनेस ट्रेनर आप जिम बन जाओ रोहित खत्री जैसे, है ना। तो हमारी आज की स्लाइड यहीं पर समाप्त होती है। अब आप चूज करिए आपको किस फील्ड में जाना है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो मैं कहूँगा कि इंजीनियरिंग कर लो, अच्छी चीज़ है। अगर नहीं जाना है तो डिफेंस करो, देश की सेवा करो। देश को बहुत ज़रूरत है पढ़े लिखे समझदार लोगों की, चोर जैसे नेताओं की ज़रूरत नहीं है। मर्चेंट नेवी में चले जाओ, बहुत अच्छी चीज़ है। डेटा साइंस, रोबोटिक्स ये आजकल काफ़ी वेल नोन और अच्छी जॉब वाली है। सर स्पेस एंड रिसर्च में चले जाओ, इसरो में, आईआईटी क्रैक करो, आईआईएम क्रैक करो, अब्दुल कलाम जैसे बनो। लेकिन आज के लोग, क्या बोलूँ मैं, अब एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी एमबीबीएस डॉक्टर बने वो कम से कम इतना तो हो कि पैसों के चक्कर में तो इलाज ना करे बच्चों का। कॉमर्स में आप सीए बन सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो, अच्छी जॉब रहती है। तो ये सब आज आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।